कैसे आप सभी लोग, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विथ योगेश में। आज आपकी नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स की जो क्लास है वो रहेगी, क्योंकि आपका जो बंदी रक्षक का एग्जाम है वो भी 15 अक्टूबर को होना है। और ये जो आज की जो क्लास है ये आपकी आरओ एआरओ एग्जाम के लिए भी इक्वली बेनिफिशियल रहेगी, ठीक है। क्योंकि हम लोगों ने पहले ही टारगेट बनाया है 10 से 15 नंबर का जो पोर्शन है वो करंट अफेयर्स का आएगा। और किस में आएगा? वो आरओ एआरओ के एग्जाम में, क्योंकि यूकेपीएससी ही करंट मतलब ये बंदी रक्षक का एग्जाम कराने जा रहा है। और ये बंदी रक्षक के लिए अंतिम करंट अफेयर की वीडियो होगी, ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद करंट अफेयर्स की वीडियो नहीं आने वाली है बंदी रक्षक के लिए, क्योंकि आज कितनी होगी, 19 सितंबर होगी, 15 अक्टूबर को आपका एग्जाम है। तो वहां से आपकी जो अब यहां से करंट अफेयर्स की वीडियो आएंगी, सिर्फ और सिर्फ 2 वीडियो जाएंगी, ठीक है। कब तक? आरओ एआरओ एग्जाम तक। इसके बाद जितना भी करंट अफेयर आपको लगता है कि पूछेगा या क्या करेगा, वो सब कराया हुआ है। डिपेंड आप पे करता है कि आप उसको कैसे और कब पढ़ते हैं। क्योंकि जो पुराने स्टूडेंट हैं, जो पहले से पढ़े हुए हैं, जैसे जिसने पटवारी का एग्जाम दिया, जिसने बीपीडीओ वीडियो का एग्जाम दिया, जिसने अदर एग्जाम दिए, उन्होंने करंट अफेयर्स जो मैंने कराए हैं वो तैयार होंगे उनको तो सिर्फ रिविजन करने की जरूरत है। लेकिन जो नया छात्र है जिसने आरओ एआरओ को ही फोकस किया, उसके लिए करंट अफेयर्स थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट करता है, क्योंकि यूकेपीएससी करंट अफेयर्स को ज्यादा मतलब वैल्यू पे रखता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपने जो करंट अफेयर्स है वो कहां से तैयार करनी है। जैसे आप प्लेलिस्ट में जाएंगे, अगर इस चैनल की प्लेलिस्ट को चेक करेंगे तो वहां पे करंट नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स 22-23 करके कोई फोल्डर होगा, ठीक है, ऐसे कुछ फोल्डर होगा। उसमें आप क्या करना ना, लास्ट की 7-8 वीडियो चेक करना, मतलब कि आप खुद ही समझ जाएंगे। मैंने उसमें लिखा होगा वर्ष 2023 महत्वपूर्ण समसामयिकी वर्ष 2023, ऐसा कुछ लिखा होगा उस वीडियो के थंबनेल पे। जब आप उस वीडियोस को कवर करेंगे तो जैन से आपका ये सितंबर तक यानी अगस्त तक अगर आपका ढंग से तैयार हो जाता है तो 10-12 क्वेश्चन में से 6-7 क्वेश्चन वहीं से बन जाएंगे, ठीक है। वो आज तक आया भी है, आगे भविष्य में आएगा भी, ये आपको मैं भरोसा दिलाता हूं, ठीक है। उस पोर्शन को वहां से कवर कर लेना। बाकी 1-2 वीडियोस और आएंगे, क्योंकि जो आरओ एआरओ है हम उसके कम से कम 15 नवंबर तक की करंट अफेयर्स को कवर करेंगे। ध्यान रखना इस चीज को, 15 नवंबर तक का हमारा पोर्शन क्या रहने वाला है, इसमें कवर रहेगा, ठीक है। आज देखते हैं कि देखो लास्ट क्लास है किसके लिए, बंदी रक्षक वालों के लिए भी, और जो आरओ एआरओ का है उसके लिए तो है ही है, ठीक है। देखो अगला पहला क्वेश्चन लिखो, हथकरघा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? हथकरघा, हैंडलूम, ठीक है। हथकरघा दिवस हैंडलूम ये मनाया जाता है बच्चों प्रति वर्ष 7 अगस्त को, और इसकी शुरुआत हुई थी वर्ष 2015 से, ठीक है। शुरू कब से हुआ था? ये 2015 से हुआ था। कभी कभी डे भी पूछता है ना कि ये दिवस कब मनाया जाता है, क्या है, इस टाइप से क्वेश्चन भी आता है। अगला लिखो, 31वें वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन कहां पे किया गया था, ठीक है। लिखो 31वें वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स, ये क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। क्योंकि इसमें मतलब जो वर्ल्ड की यूनिवर्सिटीज हैं उन लोगों ने, सभी लोगों ने, इसमें मैक्सिमम लोगों ने भाग लिया था। तो लिखो वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन कहां पर किया गया था, ठीक है। ये जो वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स हुए थे बच्चों, चाइना में हुए थे। एक शहर था उसका चेंगदू, ठीक है, चेंगदू शहर था, चेंगदू चाइना में इसका आयोजन किया गया था। और भारत ने इसमें लगभग 26 पदक जीते थे, ठीक है। लिखो चेंगदू, और ये चेंगदू कहां पड़ता है? चीन में पड़ता है, ठीक है। अब हो सकता है कि ऐसे ना पूछे और क्वेश्चन पूछ दे कि भारत ने इसमें कुल कितने पदक जीते, तो भारत ने इसमें 26 पदक जीते थे, ठीक है। भारत ने इसमें 26 पदक जीते, और इन 26 पदक में 13 क्या थे बच्चों? स्वर्ण थे। बाकी कुछ नहीं पूछेगा। अगर पूछेगा तो कितने पदक पूछेगा गोल्ड का भी पूछ सकता है क्या पता, बट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। ये नॉर्मल आपको ये ध्यान रखना है, 13 नहीं 11 स्वर्ण का, तो ठीक है, 11 गोल्ड जीते थे भारत ने इसमें, कौन से? चेंगदू में। अगला क्वेश्चन आपको जो है बच्चों वो थोड़ा सा मतलब रहेगा आपका, ठीक है। लिखो इसको आपने ऐसे लिखना है, 18th G20, ठीक है, यानी 18वां G20 सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित हुआ है। ये इस बार जो था वो 18th नंबर का था, ठीक है, नई दिल्ली में 2023 में। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? भारत इसका अध्यक्ष था। ये अगर क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कि वर्ष 2023 में G20 की अध्यक्षता भारत द्वारा की गई है, G20 की मेजबानी भारत द्वारा की गई थी। यह G20 का कौन से नंबर का सम्मेलन था? हम लोग रटते गए लास्ट में उसने ऐसे पूछ दिया कि कौन सा सम्मेलन था। तो ध्यान रखना 18वां सम्मेलन इसका G20 का नई दिल्ली 2023 में भारत में आयोजित किया गया था और इसमें जो है बच्चों ध्यान रखना, ये भारत मंडपम नामक एक जगह प्रगति मैदान में इसका आयोजन हुआ था, ठीक है। तो ब्रैकेट में लिखो प्रगति मैदान के भारत मंडपम नामक जगह पर, ठीक है, मैदान के भारत मंडपम, यहां पे इसका आयोजन किया गया, ठीक है।
अब जो 18वें G20 के बाद जो 19वां G20 होगा, यानी 19th G20 जो होगा वो ब्राजील में होगा, ठीक है। और वर्ष 2000 कब होगा, वो 24 में होगा। यानी भारत ने G20 की अध्यक्षता किसको दे दी है, ब्राजील में को, और 2023 की जगह 2024 में होगा, ठीक है। और इसके बाद शायद अफ्रीका, कहीं अफ्रीका वगैरह में होगा। 19th G20 कहाँ पे होगा, ब्राजील होगा। अब जब G20 चला ही था तो हमें ये पता होना चाहिए कि बच्चों G20 आखिर है क्या। ग्रुप 20 यानी इसकी स्थापना वर्ष 1999 में की गई थी, ठीक है, वर्ष 1999 में की गई थी। और इसका पहला जो सम्मेलन था वर्ष 99 में बर्लिन जर्मनी में हुआ था, ठीक है। लिखो, पहला सम्मेलन वर्ष 1999, वर्ष दिसंबर 1999 में कहां पर हुआ था, बर्लिन, बर्लिन मतलब जर्मनी में हुआ था, ठीक है। ये ध्यान रखना आपको। इसमें जो G20 है इसका नाम G20 यानी ग्रुप 20 नाम है। इसमें कौन है, EU यूरोपीय संघ प्लस 19 अन्य देश हैं, ठीक है। 19 अन्य देश हैं और ये सभी क्या हैं, लगभग बच्चों विकसित और विकासशील देशों का एक समूह है, जो कि वैश्विक अर्थव्यवस्था जो है, वर्ल्ड की जो इकोनॉमी है, उसकी जो GDP है उसका 80 से 85% इन्हीं देशों की GDP है, पूरे विश्व की GDP का। यानी अगर विश्व लेवल पर 100% GDP अगर हम मान के चलें, उसमें से 80 से 85% GDP इन देशों की है। अब आपको G20 के सदस्य देशों का एक मोटा मोटा अनुमान याद रखना होगा। G20 के सदस्य, क्योंकि पिछली बार जो क्वेश्चन पूछा गया था, आयोग द्वारा पूछा गया था, इनमें से कौन सा एक G20 का सदस्य है या नहीं है। अब आप इसको कैसे याद करोगे, आप ध्यान रखना, ये बच्चों डेवलप्ड कंट्री यानी जो विकसित देश है वो तो है ही है, जैसे अमेरिका है, कनाडा है, अमेरिका है, मैक्सिको है, मैक्सिको भी है ना, हाँ, इसके अलावा रसिया है, चाइना है या इंडोनेशिया, जो डेवलप्ड कंट्री है, टर्की है, और जो सऊदी अरब है, इसके अलावा भारत है। और जो पीछे के देश है, जो पिछड़े देश हैं, जो अल्प विकसित देश हैं, वो नहीं होंगे, जैसे बांग्लादेश, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, कोई नहीं होगा, श्रीलंका वगैरह, ठीक है। ठीक ठाक देश होंगे, इसको आप इस तरीके से समझना। एक बार इसके सदस्य देशों की लिस्ट चेक कर लेना। इसके अलावा बच्चों G20 में इस बार एक नए सदस्य को शामिल करने की बात की गई है। तो अगला क्वेश्चन लिखो, G20 में G20 समूह का नया स्थायी सदस्य किसको बनाया गया, अफ्रीकी संघ को, ठीक है। लिखो, G20 का नया स्थायी सदस्य, परमानेंट मेंबर, ठीक है, स्थायी सदस्य, ये बनाया गया बच्चों अफ्रीकी संघ को, अफ्रीकी संघ। और ये अफ्रीकी संघ अपने आप में 57 देशों का समूह है। इस अफ्रीकी संघ में 57 देश है, जैसे यूरोपीय संघ था ना, वैसी अफ्रीकी संघ। अब G20 G21 हो सकता है, ठीक है। यानी अगली बार से इसका नाम क्या हो जाएगा, जहां तक मुझे लगता है G21। अब इसमें कौन होगा, यूरोपीय यूनियन प्लस अफ्रीकन यूनियन प्लस 19 अदर कंट्रीज, ठीक है। इस टाइप से कुछ बनाएंगे, ये G20 भी इसको कहा जाएगा, ठीक है। तो G20 का नया स्थायी सदस्य किसको बनाया गया पूछेगा तो अफ्रीकी संघ को बनाया गया, ठीक है। इस बार G20 में दिल्ली घोषणा पत्र को क्या किया गया है बच्चों, लॉन्च किया गया है। दिल्ली घोषणा पत्र कुछ नहीं है, क्योंकि ये दिल्ली घोषणा पत्र में जो विश्व है, विश्व की कुछ टारगेट रखे गए इन सदस्य देशों द्वारा, जैसे जलवायु परिवर्तन के लिए काम करना, यानी जलवायु परिवर्तन जो हो रहा है उसकी समस्याएं जो है उस पर काम करना। इसके अलावा जो वैश्विक शांति है उसके लिए काम करना, आतंकवाद के खिलाफ रहना, या इसके अलावा जो अदर थिंग्स होती हैं लाइक जो आपातकाल की स्थिति होती है इसमें चिकित्सा उपकरण यानी चिकित्सा सामग्री तो तत्काल प्रभाव से उपलब्ध कराना, आपदा के लिए एक होना, साथ मिलकर लड़ना, इन सब चीज़ों के संबंधित दिल्ली घोषणा पत्र भी इस बार लॉन्च किया गया। उसको आपको जानने की फिलहाल जरूरत नहीं है, ठीक है। अगला बच्चों इसमें याद रखना, इसने एक गठबंधन शुरू किया है, उसको बोलते हैं वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन शुरू, ठीक है। तो नोट करके लिखो, G20 सम्मेलन 2023 में वैश्विक यानी वर्ल्ड लेवल पर, ठीक है, वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन की शुरुआत हुई है। वैश्विक जैव ईंधन, ठीक है, जैव ईंधन गठबंधन शुरू किया गया। हो सकता है क्वेश्चन ऐसे पूछ दे कि इस बार के G20 सम्मेलन में इनमें से किस चीज की शुरुआत की गई, तो वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन की शुरुआत की गई है, ठीक है। इतना आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन लिखो, आसियान भारत सम्मेलन और पूर्वी एशिया सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था, जकार्ता में, ठीक है। आसियान पता है आपको, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, ठीक है। यानी आसियान लिखो, आसियान एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, ठीक है। आसियान भारत सम्मेलन, ठीक है, इस बार कहाँ आयोजित किया गया बच्चों, इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में, ठीक, जकार्ता।
आसियान भारत सम्मेलन जो हुआ वो कहाँ हुआ, एसोसिएशन ऑफ साउथ। अब आसियान जैसे लिख दिया, इसकी स्थापना खुद ढूंढना, ऑप्शन दे देता हूँ 1967, 68, 69, 1970, ठीक है। मुख्यालय खुद ढूंढना कहाँ है और सदस्य कितने हैं, ठीक है। जैसे ही चीज हाईलाइट हो जाती है वो करंट अफेयर्स का पार्ट बन जाती है। तो क्योंकि इस बार आसियान भारत सम्मेलन का आयोजन किया गया है जकार्ता में, और ये पूर्व लुकिस्ट पॉलिसी, एक्ट ईस्ट पॉलिसी भारत की जो अपने आप में है वो भी आपको ध्यान रखना है, वो मैंने आपको पढ़ाया है, ठीक है। तो आसियान भारत सम्मेलन कहाँ पे आयोजित किया गया, जकार्ता में, ठीक है। इसके अलावा लिखो एशिया कप 2023 का खिताब किस देश के द्वारा जीता गया, 2 दिन पहले, ठीक है। एशिया कप 2023 इसमें बच्चों भारत के द्वारा जीता गया 8वीं बार, ध्यान रखना 8वीं बार। भारत अभी तक सर्वाधिक बार जो है कि एशिया कप 2000 मतलब एशिया कप का खिताब जीत चुका है। तो एशिया कप 2023 का खिताब किस देश ने जीता अगर पूछेगा तो भारत के द्वारा इसका खिताब जीता गया है, ठीक है। अगला लिखो आप आदित्य L1, इसके बारे में थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, ठीक है, क्योंकि एक बार मैंने हल्का सा मतलब नॉर्मली तो पढ़ा रखा है, लेकिन आदित्य L1, चंद्रयान मिशन 3 इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। लिखो आदित्य L1, ठीक है। ये क्या है, ये आदित्य L1 है भारत का पहला सूर्य मिशन, भारत का पहला सौर मिशन यानी सूर्य मिशन, ये है आपको पता होगा। कब लॉन्च किया गया अगर पूछता है, ये किया गया बच्चों 2 सितंबर 2023 को, ठीक है। कहां से लॉन्च किया गया पूछता है, आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा, देखो आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से, ठीक है। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से इसको क्या किया गया है, लॉन्च किया गया है, ठीक है। आदित्य L1 क्या है आपको पता चल गया। इसमें ध्यान रखना बच्चों, ये पहला सूर्य मिशन है। इस L1 में L का फुल फॉर्म है लैंग्रेज बिंदु, ठीक है। अगर आपसे पूछता है कि है क्या L1, ये है लैंग्रेज बिंदु, ठीक है। लिखो लैंग्रेज बिंदु। यहां पर इस लैंग्रेज बिंदु के पास बच्चों एक स्थान है, उस स्थान का नाम है हेलो कक्षा, उस कक्षा में इसको स्थापित किया जाएगा। लिखो लैंग्रेज बिंदु के हेलो कक्षा में स्थापित करने का टारगेट में स्थापित होगा ये मिशन, ठीक है। ये लॉन्च जो किया जाएगा, इसका मुख्य काम है बच्चों पृथ्वी के सूर्य के बाहरी वातावरण का अध्ययन करना, ठीक है। तो इसका मुख्य काम है सूर्य के वातावरण का अध्ययन करना, स्पेशली जो इसकी बाहरी सरफेस है जिसका नाम कोरोना है, ठीक है। लिखो सूर्य के बाहरी वातावरण का अध्ययन करना, वातावरण का अध्ययन करना इसका मुख्य लक्ष्य है, ठीक है। और सूर्य के बाहरी वातावरण का मतलब भी है कोरोना का अध्ययन। लिखो कोरोना का अध्ययन, ठीक है। कोरोना उसकी बाहरी सतह को बोला जाता है सूर्य की, कोरोना का अध्ययन या वहां पे जो भी एटमॉस्फेयर होगा उसका ये अध्ययन करेगा आदित्य L1, ठीक है। ये ध्यान रखना आप लोग। अगला लिखना है बच्चों राष्ट्रीय पोषण माह कब मनाया गया, इस बार सितंबर माह में, ठीक है। पूरे 1 महीने का पोषण माह मनाया जाता है, तो राष्ट्रीय पोषण माह ये है सितंबर का महीना, ठीक है, इस महीने। और ये शुरू कब से हुआ था, वर्ष 2018 से इसको शुरू किया गया था। पोषण माह हर साल मनाया जाता है, इस बार सितंबर में मनाया जा रहा है, इसको भी ध्यान में आप लोग रखोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको ध्यान होगा, हाल ही में शांति निकेतन को विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया है, ठीक है। तो लिखो हाल ही में विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया है, हाल ही में, पूरा लिखना, हाल ही में विश्व धरोहर वर्ल्ड हेरिटेज, ठीक है, सूची में शामिल, ठीक है। शांति निकेतन, शांति निकेतन। अब जैसे ही शांति निकेतन आया, कई बच्चे इतना ही रट के जाएंगे, हाँ भाई इसको शामिल किया गया। विश्व धरोहर यूनेस्को द्वारा जारी किया जाता है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो ऐतिहासिक स्तर होते हैं उनको वहां पे शामिल करता है। तो उससे क्या हुआ, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे इनकी पहचान मिलती है, क्योंकि यूनेस्को तो एक अंतर्राष्ट्रीय बॉडी है। लोग उसकी वेबसाइट पे चेक करेंगे, देखेंगे कौन कौन से वर्ल्ड हेरिटेज साइट हैं। फिर जैसे भारत का इसका ये वाला नाम चढ़ गया, तो जो टूरिस्ट हैं, जो टूर आते हैं बाहर से घूमने के लिए, उनको पता है कि यार वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल, वो देखने आएंगे, इससे टूरिज्म बढ़ेगा। तो शांति निकेतन की जो स्थापना हुई थी बच्चों, वो हुई थी सन 1901 में, 1901 में। ये है कहां पर, वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल में स्थित है, ठीक है, पश्चिम बंगाल में। इस शांति निकेतन में वर्ष 1921 में
क्या शुरू हुआ था, विश्वविद्यालय शुरू हुआ था और उसका नाम दिया गया था विश्व भारती। यूनिवर्सिटी शुरू हुई थी, ठीक है, विश्वविद्यालय शुरू हुआ था जिसका नाम दिया गया था विश्व भारती। विश्व भारती जैसे ही ये यूनेस्को में शामिल हुआ, वर्तमान में भारत के 41 स्थान ऐसे हैं जिसको यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में, ठीक है, वर्तमान में 41 स्थान ऐसे हैं भारत के, ठीक है, जो किसमें शामिल हैं, वर्ल्ड हेरिटेज साइट में, विश्व धरोहर सूची में शामिल है। तो ये आपको ध्यान में रखना होगा कि कौन सा है ये विश्व भारती, मतलब अब विश्व धरोहर में भारत के 41 स्थानों को जगह मिल गई, ठीक है। अगला लिखो, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना की शुरुआत कब से हुई। देखो, पीएम विश्वकर्मा योजना, ठीक है, ये जो शुरू हुई है बच्चों, ये अभी कल परसों से हुई, 17 सितंबर 2023 से, ठीक है। इसमें कोई भी ऐसा व्यक्ति जो हाथों और औजारों का प्रयोग करके अपने आप में कोई काम करता है तो उसको इस योजना का लाभ दिया जाएगा। इस योजना के तहत उनको 1 लाख रुपए तक का क्या मिलेगा, ऋण मिलेगा, जो कि बिना किसी सिक्योरिटी के होगा और 18 माह के बाद वो वापस कर सकते हैं। सहायता जिसको चाहिए, उसको जो जरूरत है, नीड है जिसको, उसको इसमें क्या मिल सकता है, 3 लाख रुपए तक का ऋण देगी सरकार, जो कि सिर्फ और सिर्फ 5% की दर पे उनको ऋण दिया जा सकेगा। इसके अलावा 18 वर्ष से ऊपर के जो लोग हैं इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य जितने भी श्रमिक, मजदूर या कोई भी ऐसा व्यक्ति जो हाथ और मशीन का प्रयोग करके इस मतलब कार्य करता है, उसको इसका फायदा होगा, उसको ट्रेनिंग दी जाएगी, उनका स्किल बढ़ाया जाएगा, उनको थोड़ा सा सब्सिडी आधारित लोन वगैरह उपलब्ध कराया जाएगा, यानी कहीं ना कहीं उस वर्ग का उत्थान किया जाएगा, ठीक है। इसमें जो है, इस योजना के तहत आपको ये ध्यान रखना होगा, 18 मतलब जो प्रकार के जो व्यवसाय हैं उसको इसमें शामिल किया गया है। जैसे कोई धोबी का कार्य करता है, कोई नाई का काम करता है, कोई बढ़ई का काम करता है, कोई सुनार का काम करता है, यानी इस टाइप के जितने भी कार्य हैं जो हाथ और मशीन पे आधारित हैं उनको इसमें सम्मिलित किया गया। तो पीएम विश्वकर्मा योजना की शुरुआत पूछता है 17 सितंबर 2023 से। आवेदन इसमें कौन करेगा, 18 वर्ष से ऊपर वाले, ठीक है। आवेदन हेतु 18 वर्ष से ऊपर की उसमें क्या चाहिए, एज चाहिए, जो इसके लिए पात्र होगा, ठीक है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, हाथ व औजार से काम करने वाले हेतु, मतलब जैसे शिल्पकार हैं, कारीगर हैं, बढ़ई है, लोहार है, ताले बनाने वाले क्यों ना हो, सुनार क्यों ना हो, इसके अलावा कुम्हार है, मूर्तिकार है, मोची है, कोई भी ऐसा व्यवसाय जो हाथ और मशीन पे आधारित होता है, जो छोटे व्यवसाय होते हैं, उनको इसमें सम्मिलित किया गया है। इसमें जरूरतमंद को 5% तक का 3 लाख का लोन 5% की दर पे दिया जा सकता है, ठीक है। लिखो, जरूरतमंद जो होगा उसको 5% ब्याज पर 3 लाख लोन मिल सकता है, ठीक है। 3 लाख का लोन मिल सकता है उसको, जिसको जरूरत होगी। इसके अलावा 1 लाख का ऋण बिना सिक्योरिटी के, ठीक है। तो 18 माह तक, यानी 18 माह में उसको वापस करना होगा उस 1 लाख रुपए को, तो बिना किसी सिक्योरिटी की क्या कर सकता है, उतने तक का इसमें ऋण ले सकता है, ठीक है। ये ध्यान रखना आपको। अब इसमें कौन शामिल होंगे आपको पता ही है। इसमें बेसिकली अभी वर्तमान में जो सरकार, उसने इसमें 18 प्रकार के क्या किए गए, इसमें कारोबार शामिल किए गए, ठीक है। लिखो, 18 कारोबार शामिल, पढ़ लेना इसके बारे में, ठीक है। मैंने बता दिया कि बेसिकली कौन कौन है। तो 18 कारोबार इसमें क्या किए गए, शामिल किए गए हैं, किसमें, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना में। अगला लिखो बच्चों, 5वीं राष्ट्रीय व्हीलचेयर जो आप में रग्बी चैंपियन है वो कौन बने, वो बना बच्चों महाराष्ट्र, ठीक है। लिखो, 5वीं राष्ट्रीय व्हीलचेयर रग्बी चैंपियन, 5वीं राष्ट्रीय व्हीलचेयर रग्बी चैंपियन कौन बना है, महाराष्ट्र बना है, ठीक है। लिखो, 5वीं राष्ट्रीय व्हीलचेयर रग्बी चैंपियन, 5वीं राष्ट्रीय, 5th, ठीक है, 5वीं राष्ट्रीय व्हीलचेयर रग्बी चैंपियन कौन बना है, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र ने खिताब जीता इस बार, तो राष्ट्रीय व्हीलचेयर रग्बी चैंपियनशिप है, ठीक है। अगला लिखना आपको, इंडोनेशिया मास्टर्स 2023 जो कि बैडमिंटन से है, ठीक है। लिखो, क्वेश्चन लिखना आपको, इंडोनेशिया मास्टर्स जहां लगता है बच्चों, बेसिकली किससे होता है, बैडमिंटन से संबंधित होता है, ठीक है। इंडोनेशिया मास्टर्स 2023 का खिताब जीता बच्चों किरण जॉर्ज ने, ठीक है।
मास्टर्स 2023 पुरुष एकल खिताब किरण जार्ज किसके द्वारा जीता गया? किरण जार्ज के द्वारा जीता गया। ये ध्यान रखना है, ठीक है। ये बैडमिंटन से संबंधित स्पोर्ट्स है, आप इसके ब्रैकेट में चाहो तो लिख दो। अगला लिखो यूएस ओपन, होते हैं ना 4 होते हैं, एक ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है, एक विंबलडन होता है, एक फ्रेंच ओपन होता है, यूएस ओपन होता है, ठीक है। यूएस ओपन 2023 की खिताब, एक लिखो आप पुरुष खिताब और एक लिखो महिला खिताब, ठीक है। यूएस ओपन 2023 पुरुष का खिताब जीता बच्चों नोवाक जोकोविच ने, ठीक है, जो कि अपने आप में सर्बिया के एक प्लेयर हैं और इनका 24वां ग्रैंड स्लैम अवार्ड है, ठीक है। लिखो नोवाक जोकोविच, ये कहाँ के प्लेयर हैं बच्चों? सर्बिया के हैं। इनके द्वारा अपना 24वां ग्रैंड स्लैम अवार्ड जीता गया, 24th था इनका, ठीक है। और महिला जो है इस बार एक 18 वर्षीय महिला जो कि यूएसए की है, कोको गॉफ, उसके द्वारा इसको जीता गया है, ठीक है। लिखो कोको गॉफ, कोको गॉफ, ये कहाँ की है? यूएसए की है, ठीक है। तो यूएस ओपन 2023 आप लोग देख लेना, बाकी ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता ही रहता है, ठीक है, ये ओपन वाला। अगला लिखना है बच्चों भारत का पहला समुद्रयान मिशन कौन सा होगा? अभी तक आपने चंद्र मिशन पढ़ा, आपने सूर्य मिशन पढ़ा, ऐसे ही भारत एक समुद्रयान मिशन भेजने वाला है। भारत का पहला समुद्र मिशन होगा समुद्र के अंदर के रहस्य जानने के लिए, ठीक है। उसका नाम दिया है बच्चों इन्होंने मत्स्य 6000। ये मिशन दिया, अभी लॉन्च नहीं हुआ है, इसको अपडेट रखना, लॉन्च करने की तैयारी में है इसरो। तो भारत का पहला समुद्र मिशन का नाम होगा मत्स्य 6000, ठीक है। इसको ध्यान रखना आप लोग, ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं पूछा जा सकता है आगे, मतलब अपने आप में ये क्या होगा? लॉन्च होगा, ठीक है। अगला लिखो दुनिया का सबसे ऊंचा फाइटर एयरफील्ड कहां पर बन रहा है? न्योमा लद्दाख में, ठीक है। ये चाइना, ये सामरिक महत्व का है चाइना को बैलेंस करने के लिए, ठीक है। लिखो दुनिया का सबसे ऊंचा भारत, मतलब भारत में बन रहा है, ठीक है। देखो दुनिया का सबसे ऊंचा फाइटर एयरफील्ड लद्दाख के न्योमा में बनेगा, ठीक है। कहां पर बनेगा? फाइटर एयरफील्ड कहां पर बनेगा? लद्दाख में, लद्दाख के न्यूमा में, ठीक है। न्यूमा लिख दो ब्रैकेट में। यहां पर सबसे ऊंचा फाइटर एयरफील्ड भारत बनाने जा रहा है, ठीक है। अगला लिखो भारत का पहला यूपीआई एटीएम लॉन्च किसने किया है? हिटाची ने, ठीक है। हिटाची आपने देखा होगा, उसके एटीएम वगैरह भी कई जगह यूज होते हैं। तो भारत का पहला यूपीआई एटीएम में क्या होगा? बिना एटीएम के आप अपने यूपीआई से क्या कर सकते हैं? कैश निकाल सकते हैं एटीएम में जाके, ठीक है। एटीएम की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। लिखो भारत का पहला यूपीआई एटीएम लॉन्च किया है भारत का पहला यूपीआई एटीएम मतलब अगर आपके पास एटीएम कार्ड नहीं है तो आप यूपीआई के थ्रू अपना कैश निकाल सकते हैं। ये किया बच्चों हिटाची पेमेंट सर्विसेज ने, ठीक है। हिटाची के कई जगह आपने एटीएम वगैरह देखे होंगे, हिटाची पेमेंट सर्विसेज, हिटाची पेमेंट सर्विसेज के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है, ठीक है। अगला लिखना आप लोग G20 2023 का थीम क्या था? वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर, ठीक है। क्या आप लास्ट में यही क्वेश्चन पूछते? G20 थीम कब का? 2023 का। लिखो वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर, ठीक है। मैं शॉर्ट लिखूंगा, समझ जाओगे। वन अर्थ एक पृथ्वी, वन फ्यूचर वन फैमिली एक परिवार, और वन फ्यूचर एक भविष्य, ठीक है। यानी एक पृथ्वी एक परिवार और एक भविष्य, वन अर्थ वन फ्यूचर वन फैमिली वन फ्यूचर, ठीक है। ये था। और लास्ट कप लिखो बच्चों डूरंड कप 2023 किसने जीता? मोहन बागान सुपर जॉइंट्स ने, ठीक है। लिखो डूरंड कप 2023 जीता मोहन बागान सुपर जाइंट ने, ठीक है। लिखो मोहन बागान सुपर जाइंट, इनके द्वारा ये जीता गया, ठीक है। ये था बच्चों करंट अफेयर जो कि बंदी रक्षक वालों के लिए स्पेशली, मतलब मैंने उनको फोकस करते हुए देखा। यहाँ पे आपके करंट अफेयर की क्लासेस फिलहाल के लिए क्या होती हैं? एंड होती हैं। अब सीधे करंट अफेयर आएगी आपकी एक माह बाद। सिर्फ 2 करंट अफेयर्स की वीडियो हम कवर करेंगे RO तक। जो करंट अफेयर तैयार करना चाहता है सारी वीडियोज मैंने बता दी स्टार्टिंग में कहाँ से आपको देखनी है, ठीक है। फिर मिलते हैं अगले सेशन पे, अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू।